सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर, दोनों हाथ आगे कीजिएगा, पूरी ताकत से खोल के रखिए। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर, पूरी ताकत से मुट्ठी बांधिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी से 15 बार कम से कम अंगुली नमन कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अमूमन बहुत लोगों को होती है। उसका मेन कारण हमारा गलत रहन सहन है, हमारा गलत पोस्चर है। पहला है कि हम तकिया बहुत गलत लगाते हैं, पिलो हमारा जो है अगर मोटा है तो मानिए कि वो होगा। सेकंड, हमारा सीना झुका रहता है, गर्दन झुकी रहती है, हम पीठ निकाल के बैठते हैं, बार बार मोबाइल में हम या किसी चीज़ में बार बार गर्दन झुकाते हैं, तो हमको सर्वाइकल होने के बहुत चांस होते हैं। सर्वाइकल आपकी गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल जो आपकी सिर की हड्डी जिस पर टिकी रहती है वो 7 हड्डियां होती हैं। पहली हड्डी सर्वाइकल की, उसको एटलस बोलते हैं। उन 7 हड्डियों के बीच में गद्दियां होती हैं, पैड होते हैं, जो कि आपकी गर्दन की मूवमेंट को करते हैं और उन हड्डियों को टकराने नहीं देते हैं। ठीक है जी, हो गया। मणिबंध नमन कीजिए, ऊपर नीचे, ऐसे आप 10 बार कर लीजिएगा। तो होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज्यादा गलत पोस्चर रखते हैं, तो वो गद्दियां घिसती हैं और हड्डियां आपस में टकराती हैं, तो हमको सर्वाइकल होने लगता है, हमको पेन होने लगता है। और दूसरा, वो जो आपकी सर्वाइकल की जो बोन्स हैं उनमें बीच में होल होती हैं, बीच में 8 नसें निकलती हैं। आपके मस्तिष्क से 8 नस निकल के आपके पूरे शोल्डर पे आती हैं, चेस्ट पे आती हैं, हाथों पे आती हैं। तो जब वहां पे प्रेशर पड़ता है तो आप देखिएगा सर्वाइकल होता है। चलिए आप ये तो कर ही लीजिएगा, अंदर बाहर कीजिएगा। आज दोनों बातें करूंगा, थोड़ा सा जानकारी भी। सर्वाइकल में पहले आपकी गर्दन में दर्द होगा, फिर वो स्टेज बढ़ता हुआ, अगर आप नहीं सुधरे, आदत नहीं सुधारी, तो आपके पूरे कंधों पे खिंचाव आएगा, दर्द आएगा, फिर आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, कंधा अकड़ने लग जाएगा। फिर भी आप नहीं सुधरे पोस्चर, तो दर्द आगे बढ़ता बढ़ता आपकी उंगली तक आता है, आपके पूरे हाथ, पूरा कंधा अकड़ जाता है सिर्फ सर्वाइकल से। तो हमारा पोस्चर हम सही रखें, थोड़ी सी आदतें सुधारें। हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा, अंदर बाहर हुआ, ऊपर नीचे हुआ, अंगुष्ठ नमन कीजिए, अंगुष्ठ नमन कीजिएगा। दूसरी बात, सर्वाइकल की कोई दवा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप पेन किलर ले सकते हैं, कुछ काढ़ा ले सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद में ग्रीवाबस्ती होती है, बहुत अच्छी क्रिया है, उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी तभी फायदा करती हैं क्रियाएं जब आप अपने आदत सुधार लें। देखिए, अगर हम यूं झुक के बैठे हैं और गर्दन यूं आगे कर रखी है बुजुर्गों की तरह, तो आप मानिए कि फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तन के बैठिए, सीना बाहर निकालिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके स्टर्नम, आपके वक्षीय केव से भी होता है। कंधा सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए। हम लोग मोस्टली थोड़ा सा झुका के रखते हैं। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। चलिए अब अपन सर्वाइकल की शुरू करते हैं। अपनी अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा, हाथों को तना रखिएगा। अब बहुत आराम से सिर्फ आपकी रिस्ट को 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए, पूरा स्ट्रेच आपके शोल्डर तक आ रहा है। गर्दन सीधी रहे, सीना सामने रहे, सीना झुका रहेगा तो फायदा नहीं होगा। 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करके कीजिए, पूरी गहरी सांस लीजिए। अगर आप ये क्रियाएं नॉर्मली करते हैं, अपनी आदत में शुमार करते हैं, काउंटर क्लॉक कर लीजिएगा, तो आप ये मानिए कि आप बहुत हद तक बचे रहेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, और अगर आपको है सर्वाइकल तो आप इनको करते रहिए, आपको फायदा होगा। ठीक है जी, 10 बार अंदर बाहर ऐसे कीजिए। पूरा स्ट्रेच आया है, कीजिएगा खुशबू जी मॉर्निंग। छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिएगा, दोनों हाथ सामने। अब दोनों हाथ बिल्कुल तने हुए, दोनों हाथों पे 5-5 किलो का वेट इमेजिन कीजिए। बहुत आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसको भी 10 बार कीजिए। ये आपके हिंज जॉइंट के लिए होता है। बहुत आराम से, पूरी एकाग्रता से कीजिएगा। शोल्डर छोड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, शोल्डर आगे लेके करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेच आता है, वो मत कीजिएगा। हाथ आगे, सीना चौड़ा,
कमर सीधी और ऐसे कीजिए 10 बार। साइड खोल लीजिएगा। एक बार गहरी सांस लीजिए, शोल्डर पीछे, आपकी रिस्ट पीछे, आपकी कोहनियाँ पीछे, सीना बाहर, आपके स्केपुला जो है थोड़े से टकराएंगे। होल्ड कीजिए, मुट्ठी बांधिए, अपनी कोहनियाँ सीधी कीजिए, बल्कि भाव ना कीजिए। गहरी सांस लेके खोल लीजिए, सांस निकाल के बंद। इनहेल एक्सेल, ऐसा भी आप 5 बार कीजिए। पूरा स्ट्रेच आप फील करेंगे आपके शोल्डर पे, आपकी गर्दन पे। बहुत आराम से कीजिएगा, बिना झटके के। आपकी सर्वाइकल के लिए देखिए, हमारे उत्तम अंग को उत्तम रखने के लिए, और हमारा सिर का सारा दारोमदार, हमारे शरीर का सारा दारोमदार हमारी गर्दन पर टिका है, क्योंकि गर्दन हमारी चैनल है। ठीक है जी, छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए, इनहेल ऊपर लेके जाइए, ये एक टाइप का भस्त्रिका है। एक्सेल नीचे लाइए कम से कम 5 बार। ठीक है जी, अब नीचे लगा लीजिए। उसके बाद फिस्ट को एक्सिला पे लगाइए, सीना बाहर आएगा, नजर सामने रहेगी, शोल्डर पीछे रहेंगे। कुछ सेकंड स्ट्रेच को फील कीजिएगा, कुछ सेकंड स्ट्रेच को फील कीजिएगा। छोड़ दीजिए। अब आज थोड़ी सी, चूंकि अपना मेन सेशन सर्वाइकल के ऊपर है, इसलिए कुछ नई क्रियाएं आपको मैं बताता हूं। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए, हाथ सामने कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधिएगा। तो ठीक है, कस के मुट्ठी बांधिए। अब अंदर बाहर घुमाइए कम से कम 10 बार आपके पूरे शोल्डर के लिए। सीना सधा रहे, नजर सामने रहे, गर्दन झुकी नहीं रहनी चाहिए, गर्दन सामने रहनी चाहिए। बहुत आराम से, बहुत प्यार से कीजिएगा। कीजिए, अंदर बाहर कीजिए। ये आपकी पूरे हाथ की मसल्स आपकी गर्दन के लिए। छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। गहरी सांस लेके आप हाथ बिल्कुल बगल में खोल लीजिए। ठीक है, गहरी सांस लेके हाथ बगल में खोल लीजिएगा। अब आप 4 तरीके से ये मूवमेंट कर सकते हैं। हाथ बिल्कुल एक सीध में समानांतर रहने चाहिए। हथेली नीचे कर लीजिए, आपके हाथ की हथेलियां नीचे की तरफ कर लीजिए, हाथ तना रहेगा। गहरी सांस लीजिए और कम से कम 10 बार हाथों को अप डाउन कीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। आज चूंकि पहली बार करा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से ये हमने नीचे की तरफ किया। अब आप क्या कीजिए, हथेलियां ऊपर की ओर कर लीजिए। आपकी दूसरी मसल्स, बाइसेप्स, अब ट्राइसेप्स थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगी। हाथ तने रखिए, हथेलियां ऊपर की ओर ले लीजिएगा। सेम प्रोसीजर 10 टाइम। बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं। कीजिए, पूरा स्ट्रेच आपके शोल्डर पे आएगा। बीच बीच में आप थोड़ा सा दबा सकते हैं, बीच बीच में आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, इन मसल्स को, बहुत सारी मसल्स को हम बहुत गलत यूज करते हैं, प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। तो वो जब उनको प्रॉपर यूज करते हैं तो उनको अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर। 2 क्रिया हमने कर ली, हथेली ऊपर करके, नीचे करके। अब हम करेंगे, हथेली को आप रखिए बाहर की तरफ, हाथ बिल्कुल तने हुए रखिएगा। अगर आपने ढीले छोड़े तो फायदा नहीं। हाथ तने, सीना सधा, आपका छाती बाहर निकली, नजर सामने। अब आप क्या कीजिए, पीछे की ओर, आपके स्टर्नम पे आप देखेंगे आपके सीने पे खिंचाव आ रहा है। कीजिए, कम से कम 10 बार कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, हल्का सा होल्ड कीजिए, वापस लाइए। एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर। अब आप क्या करेंगे, अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ खोल दीजिए। ठीक है, पीछे की तरफ ले जाइए।
गहरी सांस लीजिए। अब आपको क्या फील हुआ? पहले जब हमने आगे करी थी तो आपका स्टर्नम, आपका सीने की मसल्स और कशेरुकाएं इन्वॉल्व हुई थी। अब क्या हो रहा है? आपको फील हो रहा होगा आपका अंशफलक, आपका जो शोल्डर बोन है वो, आपकी क्लेविकल वो इन्वॉल्व हो रही है ना। कीजिए, पूरा स्ट्रेच यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा दबा लीजिए, क्योंकि देखिए जब यहाँ से अकड़न शुरू होती है तो पूरे हाथ से होती हुई पूरे हाथों तक जाती है। सारे काम हम हाथ से करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक काम और कीजिएगा। जब आप आज का सेशन निपटा लें तो चाहें तो थोड़ा सा तिल्ली का तेल या सरसों का तेल हल्के हाथ से लगा लीजिएगा, मालिश कीजिएगा, लेकिन बहुत पहलवानी वाली मालिश मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। ठीक है, आज वैसे भी संडे है। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए, दोनों हाथ आगे कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधिए, बगल में कर लीजिए। कर लिया? मुट्ठी बांधिए। अब क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार घुमाइए, झटका मत देना। क्लॉकवाइज 10 बार घुमाइएगा। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमा लीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रहे, सांसें सहज रूप से चलती रहें, ये देखिएगा। सांसें सहज रूप से चलती रहें, ये देखिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा, कमर अब सीधी रहे, दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बांधिए, हथेली तनी रहे। इनहेल एक्सेल, पूरे इसके पुला तक, आपके पूरे सीने तक खिंचाव आएगा। कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल एक्सेल प्रॉपरली। नजर सामने, सीना बाहर, कंधे झुका के करेंगे, गर्दन झुका के तो फायदा नहीं होगा। कीजिए, गहरी सांस भरिए। 2 फायदे हो रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, गर्दन के लिए भी, और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए। हाथ तने रखिएगा, जितना पीछे ले जा सकते हैं। झटका मत देना, अपनी क्षमता को देखना। हुआ? छोड़ दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा दाएं बाएं घुमाइए, कमर को दाएं बाएं घुमाइए थोड़ा सा, झटका मत दीजिएगा, छोड़ दीजिए। एक बार गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा। इसके बाद ठीक है, ये क्या हुआ? यहां से यहां तक स्ट्रेच किया, आपका झटका नहीं आए, बस ये देखिएगा आप लोग। गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिएगा। ठीक है, दोनों हाथ आप लेके आ जाइए अपने चेस्ट के आगे, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी रखिए, हाथ चेस्ट के आगे रखिए, सीना उभरा हुआ। गहरी सांस लेके पीछे कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, वापस आइए। अब ऐसा हम 10 बार जल्दी जल्दी करेंगे। छोड़ दीजिए, कंधों को थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए, 2 से 5 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को 90 डिग्री पे ले आइए, कोहनियां बिल्कुल शरीर के पैरेलल रहेंगी, हथेलियां खुली हुई 90 डिग्री पे। गहरी सांस लेके पीछे लेके जाइए। क्या हो रहा है? आपके सीने पे, आपके शोल्डर पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है, उसको आने दीजिएगा। आज की हमारी क्रिया हो रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। कीजिए, पीछे की ओर वापस आइए, एक बार और गहरी सांस भरिए, पीछे की ओर जाइएगा, वापस आ जाइए। एक बार डीप ब्रीदिंग कीजिए,
गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए और गहरी सांस लेके हाथों को ऊपर तान लीजिए। नजर सामने, हाथ ऊपर तानिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग प्रॉपर रखिएगा। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा। उसके बाद राइट हैंड को स्लाइटली अपवर्ड कर दीजिए, राइट हैंड को स्लाइटली ऊपर की ओर तान दीजिए। थोड़ा सा पूरे राइट साइड में आपके स्ट्रेच आएगा, यहां से यहां तक आने दीजिए। उसको नीचे ले आइए, लेफ्ट को स्ट्रेच कीजिएगा, ऊपर लेके जाइएगा, खिंचाव आने दीजिएगा, आनंद लीजिएगा, खिंचाव का आनंद लीजिएगा। वापस आइए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए, राइट हैंड ऊपर, उसको मोड़ के गर्दन के पीछे ले जाइए। लेफ्ट से उसको स्ट्रेच करके सेंटर अपनी स्पाइन के पैरेलल लेके आ जाइए। अच्छा, इसमें अगर आप यूं आगे झुक के आएंगे तो फायदा नहीं होगा, बिल्कुल तने रहिए, कमर सीधी रखिएगा, पूरे राइट साइड में स्ट्रेच फील कीजिए, आनंद लीजिए। अपोजिट कर लीजिएगा लेफ्ट से। छोड़ दीजिए, ठीक। गहरी सांस लीजिए। देखिए, 1-2 क्रियाओं के बीच में सांसों का भी सामंजस्य बैठा रहे, सांसें भी लेते रहिएगा। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को पकड़िए। ब्रीद इन करके थोड़ा सा राइट साइड में स्ट्रेच कीजिएगा, गर्दन सीधी रखिएगा। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट करके लेफ्ट साइड कर लीजिएगा। छोड़ दीजिए। ये सारी क्रियाएं आज की जो हमारी अभी तक हो रही हैं वो सर्वाइकल के लिए हो रही हैं, ठीक है। गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कीजिए, क्योंकि सर्वाइकल का पूरा इफेक्ट होते होते हमारी उंगलियों तक आ जाता है, हाथ अकड़ जाते हैं, हाथ से चीजें नहीं उठती हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना। तो क्या कीजिएगा, हाथों को आपस में इंटरलॉक कीजिएगा और लूप बनाइए, थोड़ा सा लूप बनाइए आपके मणिबंध के लिए, आपकी रिस्ट के लिए। 50 काम दिन भर में ये रिस्ट करती है, कीजिए। अब गहरी सांस लेके आगे तान दीजिए, पूरा खिंचाव देके रखिए, आगे तान दीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, वापिस आइए और उल्टा आगे तान दीजिए। आपके हाथ की हर मसल आज इन्वॉल्व होएगी। इनहेल आगे, एक्सेल करके फिर इनहेल आगे, ऐसे कीजिए, वापिस आ जाइए। ठीक है जी, दोनों हाथों को ऐसे पकड़िए और एक दूसरे के अपोजिट खींचिए। पूरा स्ट्रेच आपके शोल्डर और गर्दन पे आएगा, कमर सीधी रखिएगा, छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाइए, कोहनियां सीधी रखिए और एक दूसरे को प्रेस कीजिए। ठीक। ये हमारे इस पार्ट की पूरी हो गई। अब हम आते हैं गर्दन पे, क्योंकि मेन जो चीज है वो गर्दन है। हमने पहले क्या किया, बाकी चीजों को तैयार किया, अब हम गर्दन करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऑलरेडी है तो आप आगे झुकने वाली क्रियाएं मत कीजिएगा, सिर्फ पीछे और दाएं बाएं वाली कीजिएगा। अदरवाइज आप सारी क्रियाएं कर सकते हैं। एक चीज और आप ध्यान रखें कि अगर आप आगे झुकते हैं तो ब्रीद आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, और अगर पीछे जाते हैं तो ब्रीद इन करेंगे, दाएं जाते हैं बाएं जाते हैं तो ब्रीद आउट करेंगे। ये कॉमन सा रूल है, आप सब जानते होंगे। चलिए शुरू करें। गहरी सांस लीजिएगा। पहली बार तो हम उसको आसन की, योग की तरह करेंगे, बाकी फिर हम व्यायाम की तरह। एक बार देख लीजिए। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए और अपने जालंधर बंद लगा लीजिए। ये वो लोग बिल्कुल नहीं करें जिनको सर्वाइकल ऑलरेडी है। अच्छा, कंधे झुके नहीं रहे, कंधे सीधे रखिए, आपकी थोरेसिक केव, आपका सीना उभरा रहे, फिर आप लगाइए। ब्रीद इन करके पीछे जाइए, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। सांसें सहज, सांसों को रोकिएगा मत, सांसें सहज रखिएगा।
अब आप क्या करें, बहुत आराम से अपनी क्षमता देख के आगे पीछे करें 10 बार बिना झटके के। बहुत आराम से, गर्दन का मामला है। और अगर आगे करने पे चक्कर आते हैं तो सिर्फ पीछे पीछे करें। सेंटर आए, पीछे जाएं, बहुत आराम से कीजिएगा। चलिए सेंटर आ जाइए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। उसके बाद राइट चिन को राइट शोल्डर की तरफ जितना मोड़ सकते हैं मोड़ दीजिए। सीना उभरा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए मोस्टली हम क्या गर्दन हल्की सी झुका के रखते हैं, फिर हम ये क्रियाएं करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वाइकल अगर है तो आप क्या कीजिए, अपने थोड़ी को 90 डिग्री पे रखिए, मतलब नजर सामने। हम मोस्टली थोड़ा सा स्लाइटली 90 डिग्री से कम रखते हैं एंगल को, उसको 90 डिग्री रखिए ऐसे। उसके बाद आप ब्रीद इन करके लेके जाइए राइट साइड में, ब्रीद आउट कर दीजिए पूरा। कंधा सीधा, कमर सीधी, सिर तना, ये पूरा लेफ्ट साइड में स्ट्रेच आएगा। ब्रीद इन करके सेंटर आ जाइएगा, ब्रीद आउट करके गर्दन उठी हुई रखते हुए लेफ्ट साइड जाइएगा। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, वापिस सेंटर। ऐसा कम से कम 3 बार तो आप कर ही लीजिए, जितना पीछे जा सकते हैं। दोनों हाथ आप घुटने पे रख सकते हैं, पीछे जाइएगा, सेंटर, ब्रीद आउट, एक्सेल, लेफ्ट साइड। आप चाहें तो आंखें बंद रखें, आप चाहें तो आंखें खुली रखें, कीजिए। देखिए योग तो हम डेली करते हैं, कभी कभी ये सेशन भी लेने चाहिए, कभी कभी ये क्रियाएं भी जरूरी है, ठीक है। गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। इसके बाद इनहेल एक्सेल करके बहुत आराम से राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ झुका दीजिए, झटका मत दीजिएगा। जितना आराम से आप सहज रूप से जितना झुका सकते हैं उतना ही झुकाइएगा, बल्कि उससे 1% कम लेके आइएगा। पूरे लेफ्ट साइड में स्ट्रेच आएगा, आने दीजिए। ब्रीद इन करके सेंटर आ जाइएगा, ब्रीद आउट करके लेफ्ट साइड जाइएगा। पूरे राइट साइड में स्ट्रेच आएगा, उसको फील कीजिएगा, झटका मत देना। ऐसा 2 बार और कर लीजिए। कंधे सीधे रहें, कंधे तने रहें, सीना उभरा रहे, ये ध्यान रखिएगा जी। चलिए गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा। इसके बाद हम करते हैं ब्रह्म मुद्रा। क्लॉकवाइज कम से कम 5 बार घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाइएगा, गर्दन को लट्टू की तरह। और सर्वाइकल हो तो आगे का हाफ राउंड मत कीजिएगा। आगे आएंगे तो सांस बाहर निकालिएगा, पीछे जाएंगे तो सांस अंदर लीजिएगा। शुरू कीजिए बहुत आराम से, बिल्कुल कान से टच करते हुए, अपने बहुत आराम से बिना झटके के कीजिए। आपकी गर्दन की नसों के लिए कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज कीजिएगा, 5 बार एंटी क्लॉक कर लीजिए। छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए, सीना उभार लीजिए, शोल्डर पीछे। एक बार गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा। अब आप क्या कीजिए, राइट हैंड को रखिए लेफ्ट साइड में और हल्का सा स्ट्रेच दीजिए। यहाँ खिंचाव आएगा, हल्का सा छोड़ दीजिए। लेफ्ट को रखिए राइट में, फिर राइट साइड में स्ट्रेच, वापिस आ जाइए, ठीक है। हाथों को अपने फोरहेड पे रखिए। अब हाथों से सिर को पीछे धकेलिए और सिर से हाथों को आगे धकेलिए। दोनों अपनी जगह स्थिर रहेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रिया है आपकी सर्वाइकल के लिए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए।
सेम प्रोसीजर, पीछे लेके जाइए ऐसे करके और छोड़ दीजिए। अपनी मुट्ठी बांधिए, ठोड़ी पे रखिए, ठोड़ी से मुट्ठी को, मुट्ठी से ठोड़ी को प्रेस कीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ठीक है। सर्वाइकल में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपका ये जो शोल्डर है ना, यहाँ की मसल्स तन जाती हैं बहुत टाइट। आप देखिएगा इन जगहों पे क्रिस्टल जम जाते हैं। एक्यूप्रेशर में बोलते हैं कि क्रिस्टल जम जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब गर्दन में दर्द होता है तो अपने हाथों को यूं करके हम दबाते हैं, है ना। इससे बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक मर्म होते हैं, उसको बोलते हैं कक्षधरा मर्म, वो थोड़ा सा एक्टिव होता है। ये देखिए, आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा यहाँ दर्द है। उसको हल्के हल्के हाथों से आप प्रेस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हल्के हाथों से, हर जगह समान और ताकत वाली चीजें नहीं की जा सकती हैं। दूसरा, अगर आपके पीछे जैसे गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, होता क्या है जब आपको स्पॉन्डिलाइटिस होती है तो आपको हेडेक भी होने लग जाता है, क्योंकि गर्दन से प्रभाव नीचे भी जा रहा है, पूरा ऊपर भी जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से अपना हाथ रखिएगा और जहां अंगूठा जा रहा है आपका पीछे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, उस जगह को हल्का हल्का, एक सेकंड में दिखा देता हूं। अगर आप लोग देखिए, ऐसे हाथों को रखिए, ठीक है, और अंगूठे को पहले कान के पास हल्का सा दबाइए, जहां से हमारी खोपड़ी और गर्दन मिलते हैं हल्का सा दबाइए, उसके पास दूसरा पॉइंट दबाइए, फिर तीसरा पॉइंट दबाइए, फिर ये चौथा, जहां से बिल्कुल हमारी सर्वाइकल स्पाइन आती है वहां पे हल्का हल्का, बहुत हल्का दबाइएगा। 1 2 3 4, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होता है। इसके बाद ये जो आपकी स्पाइन है, ये आपका जो सर्वाइकल है, आपकी खोपड़ी यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से आपकी सर्वाइकल बोन शुरू हो रही है, यहाँ एटलस से, इसके बगल में हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबाइए, हल्के हल्के हाथों से, और उसके बाद अपने कंधों को ऐसे ऐसे दबा लीजिएगा। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से कीजिएगा। इन क्रियाओं को बहुत हल्के हाथों से कीजिएगा, ये आपको फायदा देंगी, लाभ देंगी। एक चीज और कीजिएगा, आपके जब हमारे सर्वाइकल में यहाँ दर्द होता है तो हमारे शोल्डर में भी दर्द होने लगता है, खिंचाव आने लगता है। आप क्या कीजिएगा, इसको रखिए इस कांख पे ऐसे, और इसको रखिए इस कांख पे। हम कई बार ऐसे बैठते हैं, ठीक है, बैठ गए। अब हमारे अंगूठे जहां पे जा रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा प्रेस कीजिए। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बता रहा हूं मैं। ये अंगूठे जहां पे अड़ रहे हैं ना आपके, सीना तना हुआ रखिएगा, झुकिएगा मत, सीना तना रखिए, और जहां पे अंगूठे हैं वहां बहुत हल्का हल्का प्रेस कीजिए। मर्म है ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हल्का सा दबाइए 2 सेकंड के लिए, छोड़ दीजिए, फिर हल्का सा दबाइए 2 सेकंड के लिए, छोड़ दीजिए, और एक बार और कर लीजिए। बस 3 बार काफी है, ये नहीं कि आप दबाते जा रहे हैं उसको। एक आसन और बताता हूं, उसके बाद हम डेली की क्रियाएं करेंगे। आज हमारा मोस्टली टाइम, क्योंकि आज हमारा सेशन ही सर्वाइकल पे था, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें आपसे करी हैं। एक और आसन जो कि सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, वो है गोमुख आसन। कैसे करते हैं आप सब जानते हैं मोस्टली। आप क्या कीजिएगा, अपने राइट लेग को मोड़िए, आपकी लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट एडी आपके राइट नितंब के पास आ जाएगी, राइट को मोड़ लीजिए, राइट एडी लेफ्ट के पास आ जाएगी, गोमुख की तरह आपके पैर की आकृति हो जाएगी। फिर आप क्या कीजिए, राइट हैंड ऊपर लेके जाइए, पीछे मोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे से पीछे ले जाइए, और पीछे से दोनों हाथों की ऐसे लॉक हो जाएंगे। समझिएगा मेरी बात को। अब कमर कीजिए, गर्दन कीजिए सीधी, कमर सीधी, ठीक है, सीना तना हुआ। अब आपके हाथ की मुट्ठी जहां पे प्रेस हो रही है रीढ़ पे, वहां हल्का हल्का सा प्रेशर दीजिए। यहाँ भी एक मर्म होता है जो कि आपकी पीठ के लिए, आपकी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा होता है। कीजिए, हल्का सा प्रेशर दीजिए, ऑटोमेटिक प्रेशर जा रहा है। जब आपने हाथ ऐसे बांध के रखे हैं तो आपकी हथेली, आपकी मुट्ठी की हड्डियां उस जगह प्रेस हो रही है ना, तो वहां पे हल्का सा प्रेशर जा रहा है, तो ये भी अच्छा है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, छोड़ दीजिए। एक बार पीछे से दिखा देता हूं मैं, उसके बाद अगली क्रियाएं करेंगे हम। अब पांव बदल लीजिएगा, पहले लेफ्ट नीचे था, अब राइट नीचे कर लीजिएगा, लेफ्ट को ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो पांव ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा पीछे की तरफ, ऐसे उल्टा हाथ नीचे से पीछे, ये देखिए ऐसे पकड़ लिया,
और जहां पे आपका हाथ टच हो रहा है वहां हल्का सा दबाव दीजिए, बहुत हल्का सा, स्वाता स्वाता। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, छोड़ दीजिए। चलिए, ये हमारी आज बहुत सारी क्रियाएं हमने सर्वाइकल के लिए बताई हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। 2-3 बातें और ध्यान रखिएगा। कोशिश करें पोस्चर सीधा रहे, सीना उभरा रहे, गर्दन सीधी रहे। अगर आपको सर्वाइकल है तो पिलो लगाना बंद कर दीजिए। आप बहुत बारीक सा पिलो, 1 इंच या 1.5 इंच का मोटा पिलो, हम लोग क्या है बहुत मोटा पिलो लगाते हैं। दूसरा, जब हम बैठते हैं कई बार तो हम ऐसे बैठते हैं कर्व लेके और फिर मोबाइल यूं देखते हैं, तो गर्दन पे हमारे पूरा स्ट्रेच आता है, हमारी गर्दन मोस्टली झुकी रहती है। तो ये काम मत क्या कीजिए। थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर, और कभी कभी अपनी गर्दन पे ऑयलिंग कर लीजिए, तेल लगा लीजिएगा। आ रही है? ओके। तो आज का हमारा सर्वाइकल का सेशन हुआ। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको डेली करेंगे, आपको फायदा होगा।